नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम सब पुनरावृत्ति पाठ में सत्संग का महत्व, जीवन में सत्संग का क्या महत्व है, उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि शब्द है सत्संग, दो शब्दों से मिला है। सत्संग, सताम संगः अर्थात सजनानाम संगः, सजनों का संग। सजनों का संग का जीवन में क्या महत्व है ना। तो भाव है कि सजनों के पास बैठना, उनकी बात सुनना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना, वो जैसा आचरण करते हैं वैसा आचरण हम सब करें, यही सत्संग है ना। कि वो जिस रास्ते पर चलते हैं, महायनो येन गतः शपंथा, महाजन यानी महापुरुष लोग जिस रास्ते पर चलते हैं उसी रास्ते को हम सब अपनाएं। धर्म ग्रंथों में तथा कवियों की वाणियों में सत्संग की महिमा बार बार गाई गई है। वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व के निखार में संग का प्रभाव, असंग का अर्थात सत्संग का बड़ा ही प्रभाव पड़ता है। जैसे लोगों के साथ व्यक्ति रहता है वैसे ही उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अच्छे लोगों के साथ रहोगे अच्छे बनोगे, खराब लोगों के साथ रहोगे तो खराब। गुण और दोष उसके हिसाब से ही आपके जीवन पर आते हैं। तो क्या होता है, यदि आपके मन में अच्छे विचार हैं लेकिन गलत लोगों के साथ गलत तरह की बातें सुनते रहोगे, वह गलत आचरण करता है, तुम नहीं कर रहे, देख रहे हो, तो मन पर प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे वैसा ही मन तैयार होने लगता है और वैसा ही क्रियान्वयन होने लगता है। तो हमें सोच समझ कर मित्र बनाएं, दोस्त बनाएं। जिसके पास रहते हैं वह कैसा व्यक्ति है अच्छी तरह से समझें। एग्जाम्पल दिया कि पानी यदि गर्म तवे पर पड़ता है तो वाष्प बनकर उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वही कमल के पत्ते पर जल गिरता है तब मोती जैसा दिखने लगता है। और स्वाति नक्षत्र में सीपी में, समुद्र के सीपी में यदि जल गिरता है तो मोती बन जाता है। तो यह प्रभाव, ये सत्संग का प्रभाव, उत्तम स्थान पर जल पड़ने के कारण वह मोती बन गया है ना। उत्तम स्थान के पास बैठने का और मोती जैसा दिखने लगा, लेकिन गर्म तावे पर पड़ा तो वह वाष्प बनकर उड़ गया, यानी उसकी पहचान ही समाप्त हो गई। तो ऐसे हम विचार करें। एक श्लोक मैं आप लोगों को पढ़ाया था, महाजनस्य संसर्गः कस्य नोन्नतिकारकः पद्मपत्र स्थितम बारे धत्ते मुक्ता फलस्त्रियम। क्या कहा, महाजन यानी श्रेष्ठ महापुरुषों की संगति से जीवन में किसका विकास नहीं होता, यानी सबका विकास होता है। सामान्य लोगों का विकास तो होता है, जो गलत रास्ते पर चल दिए हैं उनका भी विकास होता है। किस प्रकार, पद्म पत्र स्थितम बारे, कमल के पत्ते पर ठहरा हुआ जल भी मोती जैसा दिखने लगता है। आप गलत रास्ते पर चलोगे तो आप गलत संगति से आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपका परिवार बिखर जाएगा। आप जिस समाज में रहते हो समाज में आपको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, आपको गलत नजर से लोग देखने लगेंगे। तो क्या यही जीवन हमारा रहेगा? नहीं। और अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपका जीवन निखरता चला जाएगा। महापुरुषों के संगति से क्या नहीं हुआ, सप्त ऋषियों के संगति से वाल्मीकि जो डाकू था वह वाल्मीकि ऋषि बन गए और रामायण की रचना कर दी है। कितना जीवन में परिवर्तन हुआ। एक कहानी आती है श्रीमद् भागवत में। अजामिल बड़ा ही दुष्ट प्रकृति का था। वह किसी को
सेवा नहीं करता था, साधु महात्माओं पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन एक दिन उनके गांव में कुछ महात्मा आए और कुछ लोग हास्य मजाक में बता दिए कि अजामिल बड़ा ही ऋषियों मुनियों का सम्मान करता है, उन्हीं के घर जाए। संयोग से उस समय ने थी, उनकी पत्नी थी, आ जाते हैं तो समय पाते पत्नी बड़ा ही प्रेम भाव से उनकी सेवा के कहा कि महाराज आप चले जाएं, नहीं तो हमारे पति देव आएंगे तो आप लोग को बेइज्जत कर देंगे। तो कहे कि यदि ये जान ही गया हो तो मेरे आने का प्रभाव तो होना ही चाहिए ना। ठीक है, अपने तुम्हारा संतान होगा और अपने संतान का नाम रखना नारायण। वह नारायण रखे और अंत में बताया जाता है अजामिल की गति किस प्रकार हुई। जब जमदूत आते हैं तो भयभीत होकर के वह नारायण नारायण अपना बेटा का नाम पुकारने लगा। रहा अजामिल का बेटा नारायण सबसे प्यारा, और अंत में विष्णुदूत आकर के वह अजामिल जो जीवन भर पाप कर्म करता रहा उसका उद्धार हो गया। तो ये जीवन में सत्संगति का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सत्संगति का प्रभाव पड़ता है। चंदन के वृक्ष के आसपास में चंदन जैसे महकता है और भी पेड़ महकने लगते हैं, तो इस प्रकार चंदन की महत्ता है। तोता मैना भी यदि विद्वानों के घर में रहते हैं तो तोता मैना भी वैदिक ऋचाओं का पाठ करने लगते हैं। कैसे? तो कोई पूछा कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है, तो किसी ने बताया, ग्रामीण ने बताया, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम किरांगणा यत्र गिरो गिरंते, यानी प्रमाणित सिद्ध हो जाता, खुद प्रमाण सिद्ध है कि जिस घर में तोते मैंने भी वैदिक ऋचाओं का पाठ करते वही मंडन मिश्र का धाम होगा, वही मंडन मिश्र का घर होगा। तो ये जीवन में सत्संग का प्रभाव पड़ता है। महर्षि दयानंद के संग से श्रद्धानंद, दर्शनानंद, हंसराज, गुरुदत्त, लेखराम, राजपाल प्रदान कर गए। मैं श्रद्धानंद के जीवन के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। श्रद्धानंद व्यसनी थे, शराबी हो चुके थे, गलत रास्ते पर चल दिए थे। रायबरेली में जब स्वामी दयानंद आते हैं तो वहां पर उनके पिताजी कहे, उनकी ड्यूटी लग गई थी वहां पर कि एक अच्छे महात्मा आए हुए हैं, जाके उनकी बातों को सुना। और स्वामी दयानंद के दर्शन से, उनकी बातों को सुनने से उनका जीवन परिवर्तित हो गया और स्वामी श्रद्धानंद बन गए। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना उन्होंने किया, आदर्श कन्या विद्यालय स्थापित किए, अनेक काम किए उन्होंने। आज श्रद्धानंद बन गए। इसी प्रकार गांधी जी के संग से जवाहर पटेल, राजगोपालाचार्य, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कृपालिनी जैसी विभूतियां देश को दिए। गोस्वामी तुलसीदास का कथन है, बिन सत्संग विवेक न होई, यानी सत्संग के बिना विवेक नहीं संभव है। बुद्धि तो सबको हो जाता है, यानी गलत काम करता है तो उसके पास बुद्धि है, सही काम करता है उसके बाद है, लेकिन भले बुरे की पहचान सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई। ठीक है, कबीर ने क्या कहा, कबीरा संगत साधकी जो गंधी की बास, जो गंधी कुछ दे नहीं तो भी बास सुबास। यह संगत के प्रभाव है। गंध बेचने वाला यदि गंध न भी देता हो तो जिस रास्ते से जाता है वहां सुभाषित करते हुए चला जाता है। यह है संगों का प्रभाव। दृष्टि पूतम न्यसित पादम, हम भली भांति जो रास्ता कदम बढ़ा रहे हैं उस पर विचार कर लें, है ना, कि जो मैं कदम बढ़ा रहा हूं वह रास्ता सही है या गलत है। यदि आप सोच समझ करके कदम बढ़ाओगे तो आप निश्चित ही उत्तरोत्तर आपके जीवन में विकास होगा। ठीक है, तो सत्संग व्यक्ति को शिखर तक पहुंचा देता है और कुसंग व्यक्ति को गड्ढे तक गिरा देता है। तो इसी प्रकार सत्संगति का जीवन में बड़ा महत्व है। आप महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी तो सुने ही होंगे। अंगुलीमाल डाकू था, लेकिन महात्मा बुद्ध के संग के कारण वह उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार लेखराम के संग से मुगला डाकू नहीं रह जाता है। उन्होंने कहा, थोड़ी समय उस पर और प्रकाश डाल दूं। मुगला डाकू जिस रास्ते से जाता था लोग भागने लगते थे, अपना जान बचाने लगते थे। लेखराम
भजन कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे, और वहां आकर मुगला डाकू का पूरा टीम बैठ जाता है। ग्रामीण आसपास के जितने भी उपदेश सुन रहे थे सारे भाग जाते हैं। अंत में केवल मुगला डाकू बच जाता है, उसके कुछ साथी बच जाते हैं। तो लेखराम पूछते हैं कि तुम कौन हो जिसके कारण सारे ग्रामीण भाग? तो अपना परिचय देता, भगवान मैं मुगला डाकू है, मेरे नाम से लोग डरते हैं और भाग जाते हैं। सुना कि आज किसी महात्मा के प्रवचन हो रहा है, उपदेश हो रहा है, तो थोड़ा उपदेश मैं भी सुनूं, लेकिन मेरा ऐसा व्यक्तित्व बन चुका है। तो कहा कि जाओ अपने घर वाले से केवल पूछ लो कि जो जिस रास्ते पर चल रहे हो, गलत तरीके से धन इकट्ठा कर रहे हो, उसका साथी तुम्हारा परिवार बनेगा या नहीं बनेगा। तो सारे परिवार ने कहा कि ये तो शास्त्र विदित है, अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो गलत काम करेगा उसका गलत काम का परिणाम उसे ही भुगतना पड़ेगा, जो सही काम करेगा सही काम का कर्म का जो फल होता है उसे ही भुगतना पड़ता है, दूसरा कोई भागी नहीं हो सकता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम, जैसा काम करोगे तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और दूसरे दिन उसका एक दो पवित्र संस्कार करते हैं, गायत्री का जप करता है मुगला डाकू, और डाकू न रह करके एक श्रेष्ठ महापुरुष तो नहीं करेंगे, लेकिन वह उसका रास्ता ही बदल जाता है। तो ऐसा था महापुरुषों का संग। लेखराम का संग से मुगला डाकू नहीं रहता, उसका जीवन ही बदल जाता है। सत्संग के प्रति हमें रुझान रखना चाहिए, कुसंग से बचना चाहिए। ऐसे अपने समाज को ऐसे व्यक्तियों से बचाना चाहिए जिनका संपर्क बुरे संस्कार छोड़ सकता है। तो हमें अपने बाल बच्चों को भी, अपने छात्रों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा छात्र किस रास्ते से जा रहा है। गार्जियन को भी ध्यान देना चाहिए, पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि मेरा बेटा किस स्थान पर जा रहा है। तो इस प्रकार जीवन में सत्संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। कलाली के हाथ में दूध भी शराब समझा जाता है। एक बार पैर कीचड़ में पड़ा तो नहीं देख पाता है कि पैर कहाँ पड़ेगा। इसलिए सावधान रहे। दृष्टि पुतम निश्चित पादम, सावधान होकर के पैर बढ़ाएं। सुसंग, अच्छे लोगों के साथ संगति करें, अच्छे लोगों का संगत अपनाएं और कुसंग से बचे। यही मेरा भाव है और ऋषि मुनि के बताए हुए रास्ते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। जीवन के सत्संग का महत्व मैं बताया, और भी बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके, आप देखेंगे जीवन में सत्संग का क्या प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।